मैं पूरी तरह से खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित था। मेरे सामने एक खूबसूरत महिला बैठी होने के बावजूद मैंने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। मैंने ताजा पार्सले को पास्ता में मिलाया, डिश को प्लेट में सजाया और परोस दिया। मेरा नाम जैक है और मैं एक शेफ हूँ। मैं रसोई में कभी भी कोनों को काटा नहीं हूँ। अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाते समय भी मैं इसे एक प्रोफेशनल भोजन की तरह ट्रीट करता हूँ। बटर वाला टोस्ट, परफेक्टली पिघला हुआ चीज, हर छोटी डिटेल मायने रखती है। मैं पहले एक 5 स्टार रेस्तरां का हेड शेफ था, लेकिन मैं इतना ज्यादा समय काम में लगाता था कि आखिरकार मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया। रेस्तरां में मालिक केवल मुनाफे की परवाह करता था। वह मुझे हर दिन वही सिग्नेचर डिशेस परोसने के लिए मजबूर करता था और मुझे कुछ नया बनाने की इजाजत नहीं देता था। फिर एक प्रसिद्ध फूड क्रिटिक हमारे यहाँ खाने आया। मैंने सोचा कि आखिरकार मेरे पास नई आइडियाज दिखाने का मौका आ गया है, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे रोक दिया। उसके खाने के बाद क्रिटिक ने ऑनलाइन एक कड़ी समीक्षा पोस्ट कर दी, जिसमें दावा किया कि मेरा खाना बासी और बिना प्रेरणा वाला हो गया है। इंटरनेट रातों रात मेरे खिलाफ हो गया। गुस्से में मैंने ऑनलाइन जवाब दिया और उसे कुकिंग शोडाउन के लिए चुनौती दी। कई दिनों तक मैं बिना रुके काम करता रहा। एक बिल्कुल नया मेन्यू विकसित किया, सी अर्चिन और झींगा, स्लो रोस्टेड बीफ और मेरा सिग्नेचर स्टफ्ड स्क्वैब। जिन लोगों ने भी ये डिशेस चखी उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन चैलेंज के दिन मेरे बॉस ने फिर से मुझे केवल रेस्तरां के रेगुलर मेन्यू परोसने का आदेश दिया। इस बार मैंने मना कर दिया। मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जब क्रिटिक को पता चला कि मैं वहां नहीं हूं, तो उसने ऑनलाइन मेरा मजाक उड़ाया कि मैं पीछे हट गया। मैंने अपना आपा खो दिया, रेस्तरां में घुस गया और उसका सामना किया। बहस भड़क गई। कुछ दिनों के अंदर मैंने अपनी नौकरी खो दी और मेरे पब्लिक मेल्टडाउन का वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद कोई भी रेस्तरां मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। तभी मेरी एक्स वाइफ ने फोन किया। उसने मुझे घर आने और अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने को कहा। जब मैं पहुंचा तो उसने बताया कि उसके अमीर नए पति के पास एक पुरानी फूड ट्रक है जो बेकार पड़ी हुई है। उसने सुझाव दिया कि शायद मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूं। उसका पति ठीक से सपोर्टिव नहीं था। काफी व्यंग्य और अपमान के बाद आखिरकार उसने ट्रक मुझे सौंप दिया। वह पूरी तरह से खस्ता हाल था, लेकिन यही मेरे पास था। तो मेरे बेटे और मैंने उसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया। सफाई आसान नहीं थी। एक बार मेरे बेटे को फ्रिज में सड़ी हुई मछली मिली और वह तुरंत काम छोड़कर चला गया। हमारी बड़ी बहस हो गई, लेकिन उसी रात बाद में हमने सुलह कर ली। कई सालों बाद पहली बार हम पिता और पुत्र के रूप में वाकई जुड़ रहे थे। जब मेरे पूर्व सहायक शेफ को फूड ट्रक के बारे में पता चला तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमारे साथ आ गया। साथ मिलकर हमने ट्रक को पूरी तरह से नया बना दिया। और जब हम तैयार नतीजे को देख रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि शायद सब कुछ खो देना मेरी कहानी का अंत नहीं था। शायद यह एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी।